नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मायावती ने अपने भाई आनंद कुमार को पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया है। इसके अलावा मायावती ने कहा है कि वो यूपी को पाकिस्तान नहीं बनने देंगी। उन्होंने कहा है कि बीजेपी के विरोध में अगर दूसरी पार्टियां उनके साथ हाथ मिलाने के लिए आगे आती हैं तो उन्हें कोई परहेज नहीं है। क्या कुछ कहा है मायावती ने, आपको सुनाते हैं। आज मैं फिर से इन लोगों को ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ, दलितों को, पिछड़ों को और अपर कास्ट समाज के लोगों को ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि मैं आगे भी बीएसपी की सरकार बनने पर कभी भी यहाँ उत्तर प्रदेश को पाकिस्तान नहीं बनने दे सकती। ना मैंने सन 2007 में बनने दिया था जब मेरी खुद की अपनी सरकार थी, तो आगे तो बनने देने का कोई सवाल ही पैदा नहीं। आज मैं फिर से इन लोगों तो आपने सुना मायावती को। आनंद कुमार जो कि मायावती के छोटे भाई हैं, उनको उन्होंने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। साथ ही मायावती ने भी कहा है कि बाकी जितनी भी पार्टियां हैं वो अगर हमारे साथ आना चाहती हैं तो वो हाथ मिलाने को तैयार हैं। उन्होंने कहा है कि हम यूपी को दूसरा पाकिस्तान नहीं बनने देंगे। योगी सरकार पर बड़ा हमला किया है मायावती ने। अंबेडकर जयंती के मौके पर लोगों को संबोधित कर रही थी बीएसपी सुप्रीमो मायावती, जिस दौरान उन्होंने ये तमाम बड़ी बातें कही। अखिलेश ने भी अपील की थी कि तमाम पार्टियों को अपने मतभेद भुलाकर साथ आना चाहिए बीजेपी के खिलाफ। हमारे साथ अशोक तिवारी हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं। अशोक, आज मायावती ने कई सारी बातें कही, लेकिन एक बात उसमें जो लोगों को भी जिसमें दिलचस्पी है कि आनंद कुमार, जिसको मायावती ने अपने छोटे भाई को अब तक राजनीति से दूर रखा, आज उन्होंने ऐलान कर दिया उनको अपनी पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाने का। देखिए, बहुत बड़ा डिसीजन है कम से कम मायावती की तरफ से, क्योंकि आपको ध्यान होगा कि मायावती हमेशा से, चाहे वो सत्ता में रही हो या सत्ता में ना रही हो, हमेशा से इस बात को कहती हैं कि उनके परिवार का कोई भी व्यक्ति राजनीति में नहीं आएगा। लेकिन अब आनंद कुमार को बीजेपी का उपाध्यक्ष बनाया गया है। हालांकि उसके पीछे मायावती ने यह भी तर्क दिया है कि आनंद कुमार ने यह वादा किया है कि वो एमपी, एमएलए, एमएलसी नहीं बनेगा। इसी शर्त पर संगठन में उनको उपाध्यक्ष का पद दिया गया है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि अम्बेडकर जयंती के दिन मायावती का वो बयान जो सबसे ज्यादा आज गंभीर माना जाएगा वो यही है कि वो विरोधियों के साथ भी हाथ मिलाने को तैयार है। आपको याद होगा विधानसभा चुनाव में हार के बाद जिस तरह से वो ईवीएम को मुद्दा बनाकर विरोधियों पर निशाना साध रहे हैं, और आपको याद होगा जब अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव समाप्त होने के बाद कहा था कि वो अगर जो तमाम सारे विरोधी दल है बीजेपी के खिलाफ उनके साथ जा सकते हैं। अभी ममता बनर्जी से उन्होंने दिल्ली में मुलाकात की है और अब मायावती ये बात कह रही है कि वो विरोधियों के साथ हाथ मिलाने को तैयार है। तो कहीं ना कहीं, क्योंकि चाहे समाजवादी पार्टी की बात हो या बहुजन समाज पार्टी की बात हो, विधानसभा चुनाव में इनके जो निर्णय, जो परिणाम आए हैं इनको लेकर पार्टी के, वो बहुत अच्छे नहीं है। ये तमाम राजनीतिक दल हाशिए पर चले गए और इनको भी ये बात, तो क्या माना जाए, जो बात नीतीश कुमार भी कह रहे हैं कि बीजेपी के खिलाफ एक महागठबंधन की जरूरत है, तो क्या उस महागठबंधन में बीएसपी और एसपी को हम एक साथ देखेंगे? देखिए, अभी तो ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि बीएसपी और समाजवादी पार्टी एक साथ आ सकते हैं, लेकिन इतना जरूर है कि विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद अखिलेश की तरफ से इस तरह के संकेत मिले थे। और आज अंबेडकर जयंती के मौके पर, जो कि मायावती ने शक्ति प्रदर्शन भी किया है राजधानी लखनऊ में, वहां पर उनका ये कहना कि अशोक, एक बात और, तो जरूर जब मायावती ये कहती हैं कि उनका भाई आनंद कुमार राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होगा बीएसपी का, तो क्या इसे ये माना जाए कि मायावती एक तरीके से बता रही हैं कि उनके बाद बीएसपी में उत्तराधिकारी कौन होने वाला है? देखिए, प्रत्यक्ष रूप से भले ही मायावती इस बात को न कह रही हो कि उनके बाद बहुजन समाज पार्टी में उत्तराधिकारी कौन होने वाला है, वो इस बात का हवाला दे रही है कि एमएलसी, एमएलए, एमपी नहीं बनेंगे आनंद कुमार, इसलिए उनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। लेकिन अब राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का पद देना कहीं ना कहीं ये सियासी संकेत दे रहा है कि मायावती के बाद दूसरी बागडोर आनंद कुमार संभाल सकते हैं, क्योंकि पार्टी में उपाध्यक्ष का पद बेहद अहम माना जाता है। सीधे उपाध्यक्ष के पद पर आनंद कुमार को पोस्ट किया गया है और अब ये कहना कि आनंद कुमार उनके बाद पूरी बीएसपी संभालेंगे, थोड़ी जल्दबाजी होगी। लेकिन इतना जरूर है, संकेत उन्होंने दे दिया है कि पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आनंद कुमार बन चुके हैं, लिहाजा वो अब सक्रिय राजनीति में भी आने वाले दिनों में देखे जा सकेंगे। शुक्रिया अशोक इस पूरी